हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है और पटना यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में जो इस साल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूछेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो हम करने जा रहे हैं 2021 का एक क्वेश्चन है। ज़रा ध्यान दीजिएगा कि प्रूव दैट द नेसेसरी and the sufficient condition, prove that the necessary and sufficient condition that the differential equation ये वाला है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जीरो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके बारे में कह रहा है where m and n are functions of x and क्या y is exact is that del m by del y इक्वल टू del n by del x। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पर काम करेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है। ये 2021 में पटना यूनिवर्सिटी को पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि ये जो दिया हुआ है सॉल्यूशन में कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वेयर एम एंड एन आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो यदि m और n दोनों फंक्शन है x y का, तो गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज m dx n dy इक्वल टू क्या है, 0 है, 1 मान लिया। और जहाँ m और n क्या है, वेयर m एंड n आर फंक्शंस है ऑफ x एंड किसका, y का। जैसा कह रहा है वैसा हम लोग सिंपल लिख देते हैं। कह रहा है कि फंक्शन है एक्स वाई का, तो लिख दिए फंक्शन एक्स वाई का है। अब इसमें क्या कह रहा है कि यदि ये एग्जैक्ट होगा तो ये कंडीशन होगा, और यदि कंडीशन होगा तो ये एग्जैक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर कि नेसेसरी पार्ट, क्योंकि आपको लिखा हुआ है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो क्या मान लेंगे, लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कहा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब एक ऐसा फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब है कि दैट इज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन u x और y का ऐसा होगा कि du इक्वल टू एम डी एक्स, मतलब इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है, मतलब एक ऐसा फंक्शन है u जिसका जो कि एक्स वाई का फंक्शन होगा कि जिसका डिफरेंशिएशन करने पर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हो जाता है। ठीक है, ये हम कह दें। तो du से पूछे कि चूंकि u जो है सिंस, और हमको दिखलाना क्या है, ये तो मान लिए, तो ये दिखला दिए। हमको दिखलाना क्या है, तो हमको दिखलाना है कि ये कंडीशन होगा। ठीक है, तो हमको ये कंडीशन दिखलाना, आपको मन है तो लिख दीजिए कि वी हैव टू शो दैट कि del m बाई del y इक्वल टू del n बाई del x। हमको ये दिखलाना है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऐसा होता है। ठीक है, del m बाई del y बराबर del n बाई del x, ये हमको दिखलाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सिंपल काम है कि हम लोग यहाँ पर जो है ना, वो जैसे u दिया हुआ है किसका फंक्शन, x y का, तो y टोटल डिफरेंशिएशन से, टोटल डिफरेंशिएशन वहाँ से du बराबर क्या होता है, तो del u बाई del x dx del u बाई del y dy, ये होता है। ये वैल्यू
हम डाल देंगे। तो 2 इम्प्लाइज डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स डेल यू बाई डेल वाई डी वाई, that is the m dx and n dy. Now this is equal to this and this value equal to this. तो del u by del x equal to m and del u by del y equal to n. अब क्या है, चूंकि del 2u by del y del x is equal to del 2u by del x del y होता है, ये होता है, ठीक है, या ये मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आप ये बोलोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो ये निकालते हैं पहले, del 2u बाई del y del x। तो ये क्या आ जाएगा, इसको कुछ मान लीजिए आप 3 नंबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, del y ऑफ del u बाई del x का होगा। तो del y ऑफ del u बाई del x मतलब कितना, m, यानी कि हो गया del m बाई del y 4 नंबर। और del 2u अपॉन del x del y ये क्या होगा, तो del y del x ऑफ del u बाई del y। तो ये क्या होगा, del y del x ऑफ n, तो del n बाई del x 5। तो फ्रॉम 4 and 5, ठीक है, फ्रॉम यूजिंग 4 and 5 किसमें, यूजिंग 4 and 5 इन 3। तो क्या आ जाएगा, del m बाई del y इक्वल टू del n बाई del x। तो यदि एग्जैक्ट है तो ये कंडीशन होगा, हैंस द कंडीशन इज नेसेसरी, हैंस द कंडीशन इज नेसेसरी, इसलिए कंडीशन क्या है, नेसेसरी है। तो सिंपल है ना, आराम से हम लोग दिखला सकते थे। अब यहाँ पर क्या है कि यदि हम उल्टा प्रूफ करें, तो आइए उल्टा करते हैं सफिशिएंट पार्ट, ठीक है। आइए इसको हम रहने दिए हैं यहाँ पर, ये माने हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सफिशिएंट पार्ट। सफिशिएंट पार्ट में क्या करना है हमको, तो सफिशिएंट पार्ट के बारे में लिखा हुआ है कि मान लेते हैं कि ये जो है 1, ठीक है, इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन सच दैट कि ये कंडीशन है del m बाई del y इक्वल टू del n बाई del x, ये कंडीशन होल्ड करता है, ठीक है। तो आप नंबरिंग आगे का बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिए, है ना, और नहीं तो सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो यहाँ के बाद भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, जैसा मन 6। तो मान लेते हैं कि ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब ये कंडीशन यदि होल्ड कर रहा है तो क्या दिखलाना है, तो हमको दिखलाना है, वी हैव टू शो दैट कि आपका जो ये है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमको ये दिखलाना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 होगा वो कैसा होगा, वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। हमको ये दिखलाना है कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ, इसका मतलब दैट इज वी हैव टू शो दैट हम लोग, मेरे को क्या दिखलाना होगा कि एक ऐसा फंक्शन है सच दैट देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन u x एंड y का सच दैट कि du इक्वल टू m dx प्लस n dy। ये हमको दिखलाना है, ये मेरे टारगेट में चला गया, ये हमको दिखलाना है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको दिखलाने के लिए एक काम करते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो दिया हुआ है कि del m बाई del y जो यहाँ पर है कि ये बराबर है del n बाई किसके, del x के। तो हम एक काम ये करते हैं कि हम del m बाई del y जो बराबर दिया इसका यूज करना है। तो हम एक काम करते हैं कि इंटेग्रल करते हैं, यदि हम मान लेते हैं कि इंटेग्रल m dx, ठीक है, इक्वल टू कुछ है p, मान लीजिए, मान लेते हैं कि p है।
तो इसका मतलब है क्या कि ये m तो किसका फंक्शन है, 2 का फंक्शन है, x और y का, और उसका इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो p आएगा। तो इसका मतलब है क्या कि ये p में दोनों फंक्शन होगा, x भी होगा y भी होगा, चूंकि m फंक्शन है किसका, x और y का, लेकिन इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो y वाला तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या कि ये जो वैल्यू देगा, यदि हम m को लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं कि तुम बन सकता है del p बाई del x से, मतलब p के पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, लेकिन m फंक्शन किसका था, x और y का, देन ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो हम यदि del n बाई del x से बात करेंगे तो लिख दिए। अब हम del n बाई del x से बात करते हैं, del n बाई del y हम करेंगे थोड़ा देर में। del n बाई del x से बात करें तो del n बाई del x जो है वो मतलब del n बाई del x यदि हम बात करें कि del n बाई del x को हम क्या कह सकते हैं, तो del n बाई del x किसके बराबर है, यहाँ 6 नंबर से, तो फ्रॉम 6 del n बाई del x फ्रॉम 6, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम 6 del n बाई del x इज इक्वल टू del m बाई del y, ये बराबर है। तो del m बाई del y m का वैल्यू del p बाई del x, देन दिस इज द del 2 p बाई del y del x। ठीक है, और ये बराबर होगा किसके, del 2 p बाई del x del y, ये बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा del y del x ऑफ del p बाई del y। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो गया, तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग, देखिए फिर से del n बाई del x बराबर हो गया del बाई del x ऑफ del p बाई del y। तो ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पर, ठीक है, वी गेट क्या आएगा, तो यहाँ n आ जाएगा del p बाई क्या, del y, m आ गया del p बाई del x, n आ गया इतना। नाउ अब जो आप निकाले हो m dx प्लस n dy, उससे पूछो कि m का वैल्यू क्या है, तो del p बाई del x dx, ये क्या है del p बाई del y dy। अब ये जो आया, ठीक है, कि इतना आया, तो यहाँ एक काम कर सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कोई तो कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ट्रीटिंग y एच कांस्टेंट, ठीक है, या टेकिंग y एच कांस्टेंट, टेकिंग y एच कांस्टेंट, है ना। तो y को यदि हम कांस्टेंट के रूप में रख करके यदि काम कर रहे हैं, टेकिंग y एच कांस्टेंट, देन वी गेट, तो यहाँ एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आएगा, उसका नाम रख देते हैं फाई वाई, y का फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसके जगह हम रख देंगे फाई वाई प्लस फाई वाई, n के जगह प्लस फाई वाई, क्यों, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। अब ये क्या है कि del p बाई del x dx, del p बाई del y dy, और प्लस यहाँ फाई वाई dy आ गया। अब इसके बारे में हम लोग समझदार हैं कि ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, तो ये मेरा काम का रिजल्ट है, मतलब ये टोटल डिफरेंशिएशन से आ जाएगा। तो टोटल डिफरेंशिएशन से ये मेरा क्या आएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि वो क्या आएगा। तो m dx प्लस n dy इज इक्वल टू dp, इसका वैल्यू, और वो हो गया फाई वाई dy, क्यों, p इज अ फंक्शन किसका, हम पहले ही बोले थे कि x एंड क्या y, है ना। तो dp इज इक्वल टू del p बाई del x dx del p बाई del y dy, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि p फंक्शन x y का, ठीक है, p फंक्शन है, p इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। हम मान लेते हैं लेट साई y इज अ फंक्शन ऑफ y सच दैट कि साई y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू फाई वाई डी वाई होता है, मान लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं dp प्लस डी ऑफ साई y, ऐसा लिख दिया मैंने इसको, साई y को। अब ये लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे
इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ पी प्लस आई वाई, वी टेक इट इज अ यू, लेट u is equal to p plus psi y, then it is a function of, say that is the function of x and y, x और y का क्या है, फंक्शन है, तो जिसका वैल्यू कितना आ रहा है, du आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया hence m dx plus n dy equal to du, then implies the differential equation, ये जो है आपको दिया हुआ कौन, जो ये है इक्वेशन नंबर 1 था, डिफरेंशियल इक्वेशन 1, ठीक है, इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, then implies the differential equation 1 is an exact differential equation। क्लियर है, तो एकदम सिंपल था, ठीक है, और ये पटना यूनिवर्सिटी को पूछा हुआ है 2021 में, आप देख सकते हैं अपना क्वेश्चन बैंक, है ना। और एक क्वेश्चन और आता है जो कि उसका चर्चा हम थोड़ा देर में करते हैं, ठीक है। एक पटना यूनिवर्सिटी को और क्वेश्चन आता है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तक का रिजल्ट लिए हुए क्वेश्चन आता है। तो यदि आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तक के रिजल्ट से यदि क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट तो आप जानते ही हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट में जैसे कि मेरे को एक फॉर्म दिया हुआ है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट में एक खास फॉर्म हम यहाँ पे उठा रहे हैं, जो कि फॉर्म है आपका ये वाला जो आप देख सकते हो, वो फॉर्म हम उठा रहे हैं, दैट इज द फॉर्म d2/dx2 प्लस p dy/dx qy इक्वल टू r, ये पैटर्न वेयर, चाहे तो कोई लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं या कोई ऐसे लिख सकते हैं y2 प्लस py1 प्लस qy इक्वल टू r, एक ही चीज़ है, चाहे तो ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही है, ठीक है। जहाँ वेयर p q r are function of x alone
ठीक है, एक्स का होगा या फिर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एक्स अलोन मान के चलेंगे, क्योंकि कांस्टेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक आध यदि कांस्टेंट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिएबल कोफिशिएंट फिर वो पहला चैप्टर में चला जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट में चल जाएगा यदि तीनों का तीनों कांस्टेंट हो जाए। तो यहाँ पे तीनों कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब कि कोई एक कांस्टेंट हो जाए तो चलेगा। ठीक है, या दो कांस्टेंट हो जाए तो चलेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, तो इसका एक मेथड है। ठीक है, इसका मेथड है मेथड 1, पहला मेथड हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें 4 मेथड है, 4 मेथड में हम पहला मेथड आपको बताने जा रहे हैं। लास्ट मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है। ठीक है, लेकिन उसका यदि सवाल आता है तो उसको बनाने के लिए आपको इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है जो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले मेथड है द complete solution in terms of नॉन इंटेग्रल। मतलब एक इंटेग्रल वैल्यू आपको पता हो तो हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया बात उठ गया क्या कि हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं लेकिन हमको नॉन वैल्यू पता हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट y इक्वल टू यू भी। ठीक है, ये जो है ये मान लिए जहां वेयर यू एंड भी आर फंक्शन है ऑफ x का। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि एक नॉन इंटीग्रल होगा, तो मान लेते हैं कि y इक्वल टू यू जो है बी अ नॉन इंटीग्रल, बी अ नॉन इंटीग्रल। ठीक है, इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ 1। इसका मतलब दैट इज y इक्वल टू यू complementary function of 1, that is y equal to u is a solution of the equation y2 plus, ठीक है, py1 प्लस qy इक्वल टू 0। इसका मतलब दैट इज d2y बाई dx2 प्लस p dy बाई dx qy इक्वल टू 0। इसका क्या है, सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन, इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, इसका सॉल्यूशन इसका मतलब है कि दैट इज u2 प्लस pu1 प्लस qu बराबर क्या 0। चाहे तो ये बोल दो, ठीक है, 3 नंबर, या फिर ये बोल दो कि d2u बाई dx2 प्लस p du बाई dx प्लस qu इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है 3 नंबर, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है 2 नंबर उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या आएगा भाई, y1 इक्वल टू u1 v प्लस u v1। एक बार u का डिफरेंशिएशन v को रहने दिए और u को रहने दिया, v का डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू कौन, x। तो क्या आएगा y2। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन और फिर इसका डिफरेंशिएशन, इसको किया, इसको रहने दिया, इसको रहने दिया, इसको किया, फिर उसके बाद इसका किया, इसको रहने दिया, फिर उसके बाद u इंटू भी का डिफरेंशिएशन हो रहा है जैसे करते हैं, u v2 क्या आएगा, u2 v प्लस 2u1 v1 प्लस u v2, ये हो गया y2। पुटिंग या यूजिंग वैल्यूज ऑफ y इक्वल टू u y1 एंड y2 इन 1 वी गेट, क्या आएगा, तो मेरे को आएगा y2 का वैल्यू डालेंगे u2 भी 2u1 v1 u v2 इतना आया, प्लस p y1 है y1,
तो पी यू वन भी प्लस यू भी वन क्यू यू है, लिख दीजिए क्यू यू बराबर क्या हो गया आर। यहाँ से क्या करेंगे कि V2 वाला एक जगह कर लेंगे यू भी टू, फिर उसके बाद V1 वाला, तो 2U1 प्लस पी यू V1, और जो V है वो एक जगह कॉमन कर लेंगे, तो V वाला यदि कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे को U2 प्लस PU1 प्लस QU, ठीक है। और यहाँ पे मेरे y की जगह V छूट गया है, y इक्वल टू यू भी, y इक्वल टू यू भी, यूजिंग y इक्वल टू यू भी y1 एंड y2 इन 1, तो u भी डालेंगे तो v यहाँ पे रहेगा r, ठीक है। यहाँ ठीक से देख लेना, y बराबर u नहीं, y बराबर u भी पुट करना है, इसका डिफरेंशिएशन y इक्वल टू यू भी का, ठीक है। तो y इक्वल टू यू भी का डिफरेंशिएशन कौन था y1, कौन था y2, तो उसको हमको पुट करना है किसमें 1 में, डाल दिए, इतना आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि u_v2 प्लस pu प्लस 2u1 v1 प्लस ये वैल्यू आपको समझ में आ रहा है, यहाँ क्या दिया हुआ है 3 नंबर में 0 है, ये 0 लिख सकते हैं, 0 भी बराबर r, कहाँ से आएगा फ्रॉम 3, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे u से भाग दे दीजिए, तो v2 प्लस p प्लस 2u1 बाई यू v1 बराबर हो गया, ये तो 0 हो गया यहाँ पे, बराबर r बाई यू, ठीक है, u से डिवाइड कर दिए। अब u से डिवाइड करने के बाद u से डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, तो ये मेरा आ गया v2 है ना, और ये p प्लस 2u1 बाई यू v1 है, ठीक है। तो हम लोग काम करते हैं, मान लेते हैं, इसको कुछ मान लीजिए 4, ठीक है, 4 मान लिए। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं लेट v1 बराबर कुछ मान लीजिए p मान लेते हैं, स्मॉल p, तो v2 मतलब dv बाई dx हो जाएगा, तो v2 क्या होगा dp बाई dx, है ना। तो वहाँ रखेंगे तो क्या आएगा 4 इम्प्लाइज में v2, तो dp बाई dx स्मॉल p है, वो कैपिटल P है, ध्यान दीजिएगा, प्लस p प्लस 2u1 बाई यू, और यहाँ आ जाएगा v1 यानी कि p बराबर r बाई यू। तो ये आपको क्या लग रहा है, दैट इज़ द लग रहा होगा लीनियर इक्वेशन है, किसमें p में, विच इज़ लीनियर है किसमें u में। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e p प्लस 2u1 बाई यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, ठीक है। तो इसका जब इंटीग्रेट करोगे e, तो इंटीग्रल p dx, ठीक है, इसमें आ रहा है, और प्लस 2 है यहाँ पर, और u1 बाई यू है, तो इसको ज़रा समझना पड़ेगा कि ये क्या है। तो ये इंटीग्रल करेंगे तो 1 बाई यू, और उसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, और dx आप दिए हुए हो, ठीक है, u1 मतलब उसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है, इसका u1 मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है। तो उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है और आप यहाँ पे dx किए हुए हो, तो ये हमको इंटीग्रेट करके क्या देगा, तो e इंटीग्रल p dx प्लस 2 ये देगा log u, सिंपल बात है ना, ये क्या देगा log u। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमको log u दे दिया, ठीक है, ये वाला, तो हम इसको लिख सकते हैं e इंटीग्रल p dx प्लस ऊपर में है और log ऑफ u स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या देगा, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन log u है और e है, तो ये क्या आएगा जरा देखिएगा ठीक से, क्या आएगा e इंटीग्रल p dx इंटू e log u स्क्वायर, तो यहाँ बेस तो e है तो खत्म हो जाएगा, तो e इंटीग्रल p dx u स्क्वायर, तो यह आया u स्क्वायर e इंटीग्रल p dx, ठीक है। अब आपको निकालना कौन है, अब आपको निकालना है कि सॉल्यूशन क्या हुआ। तो सॉल्यूशन के लिए जो आपको u स्क्वायर e इंटीग्रल p dx आया है, तो आप सॉल्यूशन लिखिएगा,
तो ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ ना, तो सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन इज इसका, तो p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q, तो ये हो गया q, तो r बाई यू और यू स्क्वायर ई इंटेग्रल पी डी एक्स और पूरे का इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस C1। ठीक है, दैट इज द लीनियर इक्वेशन में चले जाइए, वहाँ से पता कीजिए, लीनियर इक्वेशन जाके वहाँ से पता करना पड़ेगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में इंटीग्रेशन में कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ आ जाइए, पी यू स्क्वायर ई इंटेग्रल पी डी एक्स, आर यू है तो यहाँ आर यू बचेगा। ठीक है, ई इंटेग्रल पी डी एक्स और यहाँ डी एक्स प्लस C1। इसको हम नीचे लेके आएंगे, p का मतलब है स्मॉल p है ये, तो स्मॉल p का मतलब है कि dv बाई डी एक्स है ये। ठीक है, और इसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो u स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो u माइनस 2 और e इंटेग्रल माइनस पी डी एक्स और इंटेग्रल आर यू ई इंटेग्रल पी डी एक्स और डी एक्स और प्लस C1। तो इसको नीचे लाए थे, है ना, तो इसमें भी आ जाएगा u माइनस 2 ई माइनस इंटेग्रल पी डी एक्स। अब dv बराबर लिखेंगे तो u माइनस 2 ई माइनस इंटेग्रल पी डी एक्स इंटेग्रल आर यू ई इंटेग्रल पी डी एक्स। ठीक है, और पूरे का dx प्लस C1 u माइनस 2 ई माइनस इंटेग्रल पी डी एक्स और यहाँ पर दैट इज द dx। तो ऑन इंटीग्रेटिंग देन वी गेट v। ठीक है, हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, v मिलेगा। तो इंटीग्रेट करते हैं, ऑन इंटीग्रेशन तो v क्या आ जाएगा, इंटेग्रल u माइनस 2 ई इंटेग्रल माइनस पी डी एक्स आर, एक मिनट, ये पूरा आएगा इंटेग्रल आर यू ई इंटेग्रल पी डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक dx और फिर पूरे का dx प्लस C1 कांस्टेंट u माइनस 2 ई इंटेग्रल पी डी एक्स एंड द dx और प्लस C2। ये हो गया v। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू यू वी। सॉल्यूशन ऑफ वन इज y इक्वल टू यू वी, देन व्हाट इज द वैल्यू, y इक्वल टू यू इंटू वैल्यू लगा दीजिए, v आपको पता है क्या है। ठीक है, तो v लगा करके लिख दीजिए, जो v है वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अरे यही v वाला, इसको लिख दीजिए यहाँ पे, और क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ये देखने में खतरनाक लग रहा है तो लास्ट वाला रटने के लिए नहीं कह रहे हैं। ठीक है, जब सवाल आएगा तो वहाँ पर बताएंगे कि सवाल कैसे बनाना है। ठीक है, पहले मेथड को समझ लीजिए कि ये इस तरह का मेथड है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, जिसमें कि नॉन इंटीग्रल है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। ठीक है, जिसमें कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब राइट साइड जीरो करके। ठीक है, राइट साइड इसका क्या कर देना है, जीरो, तो उसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में तो उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो वो यदि पता हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन हम बतला देते हैं, जो कि ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे पता करेंगे। ठीक है, नोट, कैसे पता करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मेथड to find the complementary function, method to find the non integral, method to find the non integral
ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, मतलब मेथड टू फाइंड द नॉन इंटीग्रल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ इसका d2/dx टू p/dx qy इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक हीट एंड ट्रायल का मेथड है, तो y इक्वल टू e⁻mx को मान लेंगे कि वो सॉल्यूशन है इसका। तो देखेंगे क्या कंडीशन बनता है। ठीक है, y इक्वल टू x का सम पावर जो है वो चेक कर लेंगे क्या सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो इक्वेशन को देख के, क्वेश्चन को देख करके हम वहाँ से वेरीफाई करेंगे कि भाई रिजल्ट क्या है, क्या ये वाला आ रहा है, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो चेक करेंगे तो पता चलेगा कि यदि आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब उसका नॉन इंटीग्रल इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वो वाला होगा, या फिर चाहे तो नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं पहला है कि y इक्वल टू e⁻mx, ये जो है ना इज द नॉन इंटीग्रल, मान लेते हैं इज द नॉन y इक्वल टू mx इज द नॉन इंटीग्रल, या नॉन इंटीग्रल से अच्छा है क्या कि सीधे बोल दोगे कि इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसको कुछ मान लीजिए, 2 मान लीजिए, या a मान लीजिए, है ना, इज द सॉल्यूशन ऑफ a। इसका मतलब क्या है, दैट इज, तो y1 करना होगा, तो y1 करेंगे तो क्या आएगा m(emx), y2 करेंगे तो क्या आएगा m²emx। इसको उठा के इसमें डाल दीजिए तो a बिकम्स, 2 बार है तो m²emx, p है m(emx) और q है emx, उधर 0 है, emx बाहर निकाल लीजिए क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो 0 होगा नहीं, तो m² pm प्लस q बराबर क्या हो गया 0। तो ये वाला पार्ट 0 होगा नहीं, ये वाला पार्ट क्या होगा 0 होगा, तो ये वाला पार्ट 0 होगा तो क्या करेंगे, ये वाला पार्ट यदि 0 होगा तो क्या करेंगे m² प्लस pm प्लस q इक्वल टू, ये कंडीशन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक रिलेट करेंगे हम लोग, क्या रिलेट करेंगे वो हम बतला दें। जैसे कि ये जो दिया हुआ है ना, इसमें p और q और r तो गिवन होगा, तो pq को देख करके और ये कुछ लगा करके हम समझ जाएंगे कि भाई u ये है, मतलब इस तरह का कंडीशन देख करके, जैसे ये आ गया 0 हो रहा है तो यानी कि u का वैल्यू ये है, दिस इज कॉल्ड u, y इक्वल टू e⁻mx इज u। ठीक है, तो आप मानोगे y इक्वल टू e⁻mx इंटू भी इज द सॉल्यूशन। ठीक है, मेन इक्वेशन का मतलब 1 का r के साथ। ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके रिजल्ट जो आएगा उस पर काम करोगे। हम एक सवाल बना के दिखाएंगे इसमें किस तरह से काम करता है। ठीक है, बाकी आप सवाल इसी तरह से जो सवाल उस पर दिया होगा उसको आप बना के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आपका जैसे मान लो पहला m के जगह हम ले लें y इक्वल टू e⁻x, दैट इज m इक्वल टू 1, है ना, इज अ सॉल्यूशन ऑफ a व्हेन जब 1² प्लस p इंटू 1 प्लस q इक्वल टू 0, यानी कि 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0। तो कंडीशन बन गया ना कि सीधे ये देखे कि भैया 1 प्लस p प्लस q 0 है कि नहीं है, यदि है इसका मतलब u का वैल्यू ये होगा, पता चल गया। तो u का वैल्यू जैसे ये पता चला तो y इक्वल टू u इंटू भी इज द सॉल्यूशन मान लेंगे कि भैया ये तो मेरा सॉल्यूशन हो गया, y इक्वल टू u इंटू क्या भी। उसके बाद फर्दर आगे सॉल्विंग का टेक्निक चालू कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर ले आएंगे। दूसरा में है कि y इक्वल टू e⁻2x मान लीजिए। ठीक है, यानी कि दैट इज m इक्वल टू 2। ठीक है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ a व्हेन जब क्या होगा भाई, तो 2² प्लस p इंटू 2 प्लस q इक्वल टू क्या 0, यानी कि 4 प्लस 2p प्लस q इक्वल टू 0, याद रखना होगा।
ठीक है, ऐसे याद रखिए, चाहे डिवाइड करके याद रखिए। तीसरा y इक्वल टू का पावर माइनस एक्स, दैट इज m इक्वल टू -1, ये डाल रहे हैं। तो इज अ सॉल्यूशन, दैट इज मतलब दैट इज मत लिखिए, इसमें लिखिए कि ब्रैकेट में कर दीजिए इसको, ब्रैकेट, ताकि ध्यान रहेगा इसमें क्या पुट हो रहा है। ठीक है, m का वैल्यू क्या है वो आपको याद रखने के लिए करें। सॉल्यूशन ये है, दिस इज द सॉल्यूशन, तो ब्रैकेट है m इक्वल टू -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ a व्हेन, जब यहाँ -1 डालोगे इसमें, तो -1 का स्क्वायर प्लस p इंटू -1 प्लस q इक्वल टू 0, तो 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो याद रहेगा, यही रटना है कि 1 माइनस पी प्लस क्यू यदि करेंगे तो 0 यदि हो रहा है तो इसका मतलब ये u का काम करेगा। ठीक है, तो ये छोटा छोटा रिजल्ट है जो कि हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि e का पावर mx के जगह, ठीक है, e का पावर mx के जगह यदि हम कह देगा कि भैया e का पावर x इज द सॉल्यूशन, दूसरा में y इक्वल टू ई टू द पावर mx के जगह x का पावर m इज अ सॉल्यूशन ऑफ a, तो यहाँ तो सब चेंज कर जाएगा ना। यदि ये वाला सॉल्यूशन है तो चेंज कर जाएगा, क्या चेंज करेगा, तो ये आ जाएगा m x m -1 y1, y2 क्या आ जाएगा m m -1 x m -2, तो a क्या बनेगा, a बन जाएगा m m -1 x m -2 प्लस p m कितना, तो डिवाइड dx है, तो ये वाला आएगा m x m -1 प्लस क्यू एक्स एम इक्वल टू 0। ठीक है, क्यू एक्स एम इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे कि हम m -2 बाहर निकाल लेंगे, x का पावर m -2 हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ आया m -1 प्लस पी एम, ठीक है, x प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे तो मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, x बराबर 0, लेकिन इसको 0 करेंगे तो मेरे को एक रिलेशन मिलेगा। ठीक है, x बराबर 0 यदि लिख देंगे ना यहाँ पे x बराबर 0, ठीक है, तो m का वैल्यू पॉजिटिव के लिए होल्ड कर जाएगा कि y इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन, तो उसमें कोई टेंशन भी नहीं है, 0 0 0 दैन इट इज अ सॉल्यूशन, दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि माइनस लिख देंगे यहाँ पे तो इट इज़ नॉट वैलिड, जैसे -1 लिख दिया तो 1/x हो जाएगा, दैन वैलिड नहीं होगा सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है क्या कि x इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन इन ए स्पेशल केस। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ पर ये वाला पार्ट हम क्या करेंगे 0, तो ये वाला पार्ट करेंगे 0, तो क्या रिजल्ट मिलेगा जरा चेक करो। तो ये वाला पार्ट यदि मिलेगा 0 तो क्या करेंगे जरा ध्यान देना इस पे, है ना, तो m -1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया 0। अब ये जैसे 0 हुआ तो आप कहानी कहना शुरू कीजिए। ठीक है, पहला पार्ट y इक्वल टू, मान लेते हैं पहले पार्ट में कि y इक्वल टू एक्स का पावर 1 है, इसका मतलब m की जगह क्या रखें आप 1, तो ये क्या है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ किसका, a का, व्हेन जब ये कंडीशन हो, तो क्या होगा 1 रखो यहाँ, 1 -1 प्लस p इंटू 1 x प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तो क्या 0 प्लस x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। तो मेरे पास रिजल्ट क्या बना, मेरा रिजल्ट बना x खत्म, ठीक है, x तो 0 होगा नहीं, तो p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। तो एक कंडीशन आ गया कि p प्लस क्यू एक्स यदि 0 होता है तो y इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, दिस इज वर्क एज u। दूसरा में, पहला हो गया, दूसरा में यदि हम ले लें यहाँ पे, या कुछ कंडीशन मान लीजिए आप a b c d, b में मान लीजिए कि y बराबर x का पावर 2 है, तो इसका नाम का जगह क्या रखें अपना 2। ठीक है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ a का, कब होगा, जब 2 इंटू 2 -1
प्लस पी इंटू 2 इंटू एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 तो 2 हो गया, 2 इंटू पी 2x हो गया, क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कब हुआ, जब हमने m की जगह क्या रखा, 2 रखा। ठीक है, तो ध्यान रखना है 2 रखे हैं तो m की जगह 2, 2 माइनस 1 प्लस p इंटू 2x प्लस q इंटू एक्स स्क्वायर। यदि आप 2 रखोगे तो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि भाई यदि यहाँ पे हम ऐसा कुछ रख दे तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर -1, m इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं आप, -1 इज अ सॉल्यूशन किसका, ऑफ a वन। कब होगा, तो आप -1 रख के देखो, -1 -1 प्लस p इंटू -1x प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या हो गया, -1 है -2 है, यहाँ पे हो जाएगा -2 माइनस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कंडीशन पे कंडीशन आपको बनते जा रहा है ना, -2 और -2 तो यहाँ +2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस पी एक्स और प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे -1 रखा था मैंने, यहाँ पे जुड़ गया ये -1 तो -2 हो गया, और माइनस पहले से था तो +2 हो गया। 2 माइनस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू -m -1 इज u। तो इसका मतलब है कि तरह तरह से आप कंडीशन इसमें निकाल सकते हैं। अब इस पे जो आपको सवाल आता है जो एग्जाम में, तो हम एक सिंपल सवाल आपको लेके दिखाते हैं। ठीक है, हम 2 सवाल इसमें से आपको बताएंगे। ठीक है, पहले एक सवाल हम आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, एक सवाल पहले बताते हैं मैं। ठीक है, जैसे मान लो सवाल दिया हुआ है, सॉल्व कर दो एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 प्लस माइनस 2 इंटू 2x इंटू एक्स प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस एक्स dy अपॉन dx प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्या ये उस पैटर्न पर है या नहीं है। पहले तो ये देखना है क्या उस पैटर्न पर है, उस पैटर्न पे है या नहीं है। मतलब कि ये क्या उस पैटर्न पे है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई बाई डी पी डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, उस पैटर्न पे है वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ। नहीं है तो पहले इसको ढालिए उसमें। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया मैंने, तो 1 प्लस एक्स बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स। एक्स स्क्वायर से क्या किया, भाग दे दिया, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 2 1 बाई एक्स, यहाँ प्लस कर दीजिए, माइनस को अंदर लेके घुसा दीजिए, माइनस 2 बाई एक्स प्लस यहाँ का आ जाएगा -2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 बाई एक्स लिख दिया, y इक्वल टू एक्स। किस पैटर्न पे है, विच इज इन द फॉर्म डी टू वाई बाई डी एक्स टू पी डी वाई बाई डी एक्स क्यू वाई इक्वल टू आर। ठीक है, इस पैटर्न पर है।
लिख दिए। जहाँ हो यार p का वैल्यू कितना है, तो -2/x -2, q का वैल्यू कितना है, तो 2/x² + 2/x, और r का वैल्यू कितना है, x। लिख दिया। अब अपने को क्या चेक करना है कि इसको देख के चेक करना है, इसको देख करके कि क्या कौन सा इसमें से होल्ड कर रहा है। ठीक है, इसमें से या इसके पहले जो बताए थे उसमें से कौन सा होल्ड कर रहा है, तो जो होल्ड करेगा वही वाला आपका u का पार्ट होगा। ध्यान दीजिए, इसमें ये वाला देखिए तो होल्ड कर रहा है p + qx, तो y = x इज अ पार्ट ऑफ CF हो जाएगा। ये इज द नॉन इंटीग्रल ऑफ द CF ऑफ 1, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे बताइए। तो p + qx यदि हम करें तो साफ दिख रहा है कि 2/x -2 + q मतलब है 2/x² + 2/x × x। देन मेरे को दिख रहा है कि -2/x -2 एंड +2/x +2, देन ये कैंसिल इक्वल टू क्या, 0। तो जैसे 0 हुआ इसका मतलब सो y = x इज अ पार्ट ऑफ CF ऑफ 1। ये एक पार्ट है किसका, CF ऑफ 1 का है, मतलब u का काम कर रहा है। तो मान लेते हैं लेट y = x भी, ठीक है, इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। कुछ नंबरिंग दे दो, 2 नंबर, इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ किसका, 1 का, कि ये 1 का क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, ऐसा हमने यहाँ पे मान लिया। अब y = x भी इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 है, तो सीधा बात है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, एक एक करके करते जाएंगे। तो dy/dx, x का डिफरेंशिएशन रहने दिया, x को कर दिया, x को रहने दिया, इसका किया, तो v1 होगा, यानी कि dv/dx। ठीक है, फिर डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर से किया तो dy/dx2 आया, तो v का आ जाएगा dv/dx, x को रहने दिए dv/dx बना, प्लस x को रहने दिए, x को डिफरेंशिएट किए तो 1 आया, dv/dx रहने दिए। अब उसके बाद क्या करना है यहाँ पर कि x को रहने दिए, इसको डिफरेंशिएट किए तो d2v/dx2, ये कितना आ जाएगा, 2dv/dx प्लस x d2v/dx2। ठीक है, ये आया d2y/dx2। इसको नंबरिंग 3 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए, 3 और 4 को उठा करके 1 में डाल दीजिए। कहाँ गया 1, यहाँ। यूजिंग 3, 2, 3 एंड 4 किसमें, इन 1 वी गेट, क्या आएगा अब, तो 2dv/dx प्लस x d2v/dx2, ये पुट हो गया उसके वाले में, प्लस -2/x -2